नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग नंबर 43 में। ये है हमारा फैमिली टूर का व्लॉग। तो इसमें जा रहे हैं कहीं हम घूमने, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं। और यहाँ मेरी फैमिली है पूरी, इसके साथ आज हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं झांसी ज़िले से 15 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश राज्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर की तरफ, जिसका नाम है ओरछा धाम। और ओरछा जो कि बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रचलित मंदिर है, जहां पर कोई भी शुभ कार्य करने से पहले यहां पर दर्शन किए जाना शुभ माना जाता है। और ओरछा की धड़कन में भी राम विराजमान है। राम यहाँ धर्म से परे हैं, हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों के ही वे आराध्य हैं। अयोध्या और ओरछा का करीब 600 वर्ष पुराना नाता है। और हम लोग ओरछा पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारी कार पार्किंग में है और हम लोग चल पड़े हैं आगे मंदिर की ओर। दोस्तों, कहा जाता है कि संवत 1631 में चैत्र शुक्ल नवमी को जब भगवान राम ओरछा आए तो उन्होंने संत समाज को आश्वासन भी दिया था कि उनकी राजधानी दोनों नगरों में होगी। तब यह बुंदेलखंड की अयोध्या बन गया। यानी कि ओरछा को बुंदेलखंड का अयोध्या भी कहा जाता है। ओरछा के राम राजा मंदिर की एक और खासियत है, एक राजा के रूप में विराजने की वजह से उन्हें 4 बार की आरती में सशस्त्र सलामी गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ओरछा नगर के परिसर में यह गॉड ऑफ ऑनर राम राजा के अलावा देश के किसी भी वीवीआईपी को नहीं दिया जाता, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक को भी नहीं। 16वीं शताब्दी में महारानी कुंवरी गणेश रामलला को लाई थी ओरछा। 21 दिन तप के बाद प्रभु राम 3 शर्तों पर ओरछा चढ़ने को राजी हुए थे। अयोध्या के रामलला के साथ ही ओरछा के राम राजा भी हमेशा चर्चा में रहते हैं। अयोध्या से मध्य प्रदेश के ओरछा की दूरी तकरीबन 450 किलोमीटर है, लेकिन इन दोनों की जगहों के बीच गहरा नाता है। जिस तरह अयोध्या की रग रग में राम है, ठीक उसी प्रकार ओरछा की धड़कन में भी राम विराजमान हैं। राम यहाँ धर्म से परे हैं, हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों के ही वे आराध्य हैं। तो दोस्तों, मंदिर के ही बगल में यहाँ पर सावन भादो नाम के 2 स्तंभ हैं। और ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने के ख़त्म होने और भादो मास के शुभारंभ के समय दोनों स्तंभ आपस में जुड़ जाते थे। दोस्तों, अब हम लोग चल रहे हैं राम राजा मंदिर की दाहिनी तरफ। एक और मंदिर है प्रसिद्ध, जो है हरदौल लाला जी का मंदिर। मैं आपको बताना चाहूँगा, बुंदेलखंड, हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में जब भी शादी हुई होती है तो सबसे पहला कार्ड जो है हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में यहीं पर ओरछा स्थित हरदौल लाला जी के मंदिर में आता है। क्योंकि हरदौल लाला जी ऐसे थे, जब वो उनकी मृत्यु के पश्चात वो भात देने अपनी बहन की बेटी की शादी में गए थे। तो जब वो अपनी मृत्यु के पश्चात भी भात देने जा सकते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इनके यहाँ कार्ड देने से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है और ना ही किसी प्रकार की कोई कमी शादी में, और ना ही कोई रुकावट होती है। चलिए हम आपको दिखाते हैं हरदौल जी का बैठक या हरदौल जी का स्थान या मंदिर। तो ये आप देख रहे हैं हमारे हरदौल लाला हैं। तो यहाँ पर सभी लोग स्पेशली बुंदेलखंड के लोग यहाँ पर कार्ड देने आते हैं शादी का। और शादी के पश्चात भी यहाँ पर जोड़े से दूल्हा दुल्हन आते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं और यहाँ पर उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। और हरदौल जी के बाईं तरफ उनका बिस्तर, यहाँ पर उनकी तलवार रखी हुई है, और ये दाईं तरफ उनका बिस्तर। दोस्तों, ओरछा भारत के मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है, टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। इसकी स्थापना रुद्र प्रताप सिंह द्वारा इसी नाम के राज्य की राजधानी के रूप में सन 1501 के बाद किसी समय हुई थी। ओरछा बुंदेलखंड क्षेत्र में बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह टीकमगढ़ से 80 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश राज्य में झांसी से 15 किलोमीटर दूरी पर है।
और आप यहाँ पर किसी भी समय आएंगे तो आपको इस तरह की दुकानें हमेशा लगी मिलेंगी। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ यहाँ पर भगवान राम की मंदिर की स्थापना किस प्रकार हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार ओरछा के शासक मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे, जबकि उनकी महारानी कुंवरी गणेश राम की उपासक थी। इसके चलते दोनों के बीच अक्सर विवाद भी होता था। एक बार मधुकर शाह ने रानी को वृंदावन जाने का प्रस्ताव दिया, पर उन्होंने विनम्रतापूर्वक उसे अस्वीकार करते हुए अयोध्या जाने की जिद कर ली। तब राजा ने रानी पर व्यंग किया कि अगर तुम्हारे राम सच में हैं तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाओ। इस पर महारानी कुंवरी अयोध्या रवाना हो गई। वहाँ 21 दिन उन्होंने तप किया था। इसके बाद भी उनके आराध्य प्रभु राम प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। कहा जाता है कि महारानी की भक्ति देखकर भगवान राम नदी के जल में ही उनकी गोद में आ गए। जब महारानी ने राम से अयोध्या से ओरछा चलने का आग्रह किया तो उन्होंने 3 शर्तें रख दी। पहली, मैं यहाँ से जाकर जिस जगह बैठ जाऊँगा वहाँ से नहीं उठूँगा। दूसरी, ओरछा के राजा के रूप में विराजित होने के बाद किसी दूसरे की सत्ता नहीं रहेगी। तीसरी और आखिरी शर्त, खुद को बाल रूप में पैदल एक विशेष पुष्प नक्षत्र के साधु संतों को साथ ले जाने की थी। तो इन शर्तों को भी महारानी ने मान लिया था। इसके बाद यहाँ पर भगवान राम जी आए थे और एक राजा के रूप में यहाँ पर इनकी पूजा की जाती है। और ये मंदिर का मेन गेट है, जहाँ पर अभी गेट बंद है क्योंकि अभी आरती का समय नहीं हुआ है और आरती होती है शाम के 8 बजे। तो अभी बज रहे हैं लगभग 7, तो अभी 1 घंटे हम लोग वेट कर रहे हैं बाहर कि गेट खोलें, उनके फाटक खोलें, तब हम लोगों की एंट्री हो सके और आरती हम वहाँ पर देख सकें। तो दोस्तों, राम राजा मंदिर के अंदर किसी प्रकार की फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है। तो हम लोगों ने आरती कर ली है और इसके बाद हम लोग निकल गए हैं बाहर और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर की तरफ। देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, घर लौटने से पहले हमें लग रही थी भूख, तो हम लोग आ गए हैं नीलम चाट की शॉप पर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शॉप है टिकिया की, गोलगप्पे की। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं 9th क्लास में था तब से लेके अभी तक मैं इनके गोलगप्पे खा रहा हूँ। करीबन 15 साल से इन्हीं के हम लोग गोलगप्पे खाते हैं और काफ़ी अच्छे गोलगप्पे लोग बनाते हैं।